डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। किसी शख्स को जब शहर उसके नाम से जानने लगे, हर ओर उस शख्स के नाम का शुमार होने लगे, तो समझिए कि उस शख्स ने कामयाबी का उन्तुक शिखर छू लिया है। नाथ नगरी बरेली में एक ऐसा ही नाम है राघव अग्रवाल का, जिनकी उम्र 40 से कम है, लेकिन सफलता बहुत बड़ी। 40 लीडर अंडर 40 में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उन्हीं की कामयाबी के संघर्ष की दास्तान से। मेरी ब्लड लाइन में बिजनेस है। ये राम कुमार सर्राफ जो नाम है, पर बाबा जी ने मेरे काम शुरू करा था 1930 में। सर्राफा व्यवसाय के क्षेत्र में राम कुमार अग्रवाल सर्राफ बरेली ही नहीं बल्कि पूरे रुहेलखंड क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये नाम अब एक ब्रांड के तौर पर विकसित हो चुका है। सोने चांदी से बने आभूषण खरीदने के इच्छुक ग्राहक केवल इनका नाम सुनकर ही विश्वास कर लेते हैं। राम कुमार अग्रवाल के यहाँ से खरीदारी की तो कोई शिकायत नहीं होगी और विरासत में मिले इस व्यवसाय को ब्रांड बनाने का श्रेय जाता है राघव अग्रवाल को। डेली इंसाइडर के 14 अंडर 14 प्रोग्राम के तहत हम बात करते हैं राघव अग्रवाल जी से। जी सर नमस्कार। हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने अपनी शुरुआत कैसे की, पढ़ाई से लेकर के और यहाँ पहुँचने तक। मेरा नाम राघव अग्रवाल है। मैंने अपनी पढ़ाई पहले बरेली से करी, फिर उसके बाद 11th में मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के.पुरम चला गया था। उसके बाद मैंने वहाँ पे इंजीनियरिंग करी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं वापस आ गया अपने घर पे। यहाँ पे हम लोगों की एक फैक्ट्री है रामा श्यामा पेपर्स लिमिटेड। वहाँ पे मैंने 2 से 3 साल काम करा, एक्सपीरियंस गेन करा। उसके बाद अपने फैमिली बिजनेस जो कि हमारा ज्वेलरी का बिज़नेस है 1930 से, जो मेरे परबाबा श्री राम कुमार अग्रवाल जी ने स्थापित किया था, उसको आगे बढ़ाया और एक नया शोरूम खोला चोपड़ा रोड पर राम कुमार सर्राफ 2013 में। अब मैं वहीं पे हूँ और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आप इसी बिजनेस में क्यों आए? आप इससे नौकरी भी कर सकते थे, आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो। देखिए, मेरी ब्लड लाइन में बिज़नेस है। मेरे पास बिज़नेस करने के नौकरी में जाने का तो मेरा कोई सवाल ही नहीं था। अगर मुझे कुछ भी करना होता तो मैं बिज़नेस एक्सपेंशन करता। एंड जो आज का करंट सिनेरियो है उसमें सबसे अच्छा ये रहता है कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो उसी लाइन को पकड़ के आप उसमें एक्सपेंशन करो, इंस्टेड कि हम कोई नई लाइन पकड़ के उसमें करें, क्योंकि हमारी एक इसमें बेस बनी हुई है। सराफा मार्केट बहुत बड़ी है बरेली में। इसमें और भी बहुत कई प्रतिष्ठित आजकल बड़ी बड़ी रिलायंस जैसे लोगों ने भी इस मार्केट में कदम रखा है, तो इस बड़ी कंपटीशन को आप कैसे फेस कर पा रहे हैं? देखिए, ज्वेलरी का बिज़नेस एक विश्वास का बिज़नेस है। जो भी इसके खरीदार हैं, पुराने लोग हैं, वो एक विश्वास पे आते हैं, फेस वैल्यू पे आते हैं, एक ट्रस्ट पे आते हैं। जितने भी कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो आज की डेट में अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज़ के बेसिस पे एक्सपेंशन कर रहे हैं, लेकिन जो एक ज्वेलरी की रेंज है, जो जिसे कहते हैं कि एक नफ्स पकड़ना बिज़नेस की, अपनी लोकल क्लाइंटल की, वो लोग वो अभी भी नहीं कर सकते। हम यहाँ पे अपने कस्टमर की जितनी बारीक से बारीक उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के उनको जितनी वाइड रेंज ऑफ स्टॉक दे सकते हैं, उसमें वो अभी भी हम लोगों से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आपका जो नाम है वो बरेली नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से लेकर के काफ़ी बड़ा है, तो इस नाम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपने कितनी मेहनत की और कितने साल से मेहनत कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये राम कुमार सर्राफ जो नाम है, पर बाबा जी ने मेरे काम शुरू करा था 1930 में। तब से लेके आज तक अगर आप पूरे रोहिलखंड एरिया में आसपास के 150-200 किलोमीटर तक आप कहीं भी जाओगे तो हर जने को पता है कि राम कुमार सर्राफ का नाम एक विश्वास से जुड़ा हुआ है। जो आप सोने के जेवर खरीदते हैं वो एक प्योरिटी से जुड़ा हुआ नाम है। उसी नाम को मैंने उससे पहले मेरे दादाजी श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी ने, उसके बाद मेरे पिताजी श्री पुनीत कुमार अग्रवाल जी ने कोशिश करी है कि उन्होंने जो हमें आइडियल्स दिए हैं कि अच्छा काम करो, एक प्योरिटी पे काम करो, उससे लेके एक विश्वास बनाओ अपने कस्टमर्स में, उससे लेके उसे आगे बढ़ाया है।
अच्छा, मेरे सुनने में आया है कि आपका परिवार राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, सीधे राजनीति में नहीं है मगर राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो वो किस तरह से आप बिजनेस और राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा अभी इमीडिएट फोकस मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बिज़नेस पे ध्यान दूँ। बाकी मेरे परिवार में मेरे बड़े भैया हैं जो कि इससे रिलेटेड जितने मैटर्स होते हैं उसको हैंडल करते हैं। अच्छा, सुबह आप कितने बजे उठते हैं? देखिए, मेरी दिनचर्या ये रहती है कि सर्दियों में तो आजकल थोड़ा सा लेट हो जाता है, गर्मियों में मैं कोशिश करता हूँ कि 7 बजे उठकर अपनी थोड़ी सी हेल्थ पर ध्यान दूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँ, उसके बाद फिर अपना ऑफिस वर्क करके फिर मैं शोरूम चला जाता हूँ। अच्छा, हेल्थ के लिए आप योगा करते हैं या जिम जाते हैं? मेरी सोच ये है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। नहीं, हेल्थ की फिटनेस तो आपकी सही है, तो इसमें आपके जो खान पान का भी बड़ा योगदान रहता है फिटनेस में, तो इसको कैसे मेंटेन करते हैं खान पान? देखिए, आज की डेट में इतनी अवेयरनेस हो गई है कि हर जना अपनी हेल्थ को लेके अवेयर हो गया एंड कोशिश करता है कि चाहे खान पान हो गया, चाहे एक्सरसाइज हो गई, सब चीज़ें एक लिमिटेशन में रह के करें। अच्छा, आप जो व्यवसाय कर रहे हैं इसमें आप कौन आपके घर में कौन परिवार में हाथ बटाता है? जैसे मिसेज या और भी जो परिवार के सदस्य हैं वो कहाँ तक सहयोग करते हैं? घर पे जितने भी सदस्य हैं, हर जना किसी ना किसी समय पर आके अपना इनपुट देता है कि कैसे हम और अच्छे से कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो स्टोर का मैनेजमेंट हो, चाहे स्टोर की मार्केटिंग हो, चाहे स्टोर के कोई नई ज्वेलरी हमें किसी को अच्छी लगी, किसी ने देखा कि ऑनलाइन किसी ने देखा कि ये डिज़ाइन अच्छा है, तो उस पर रिसर्च करके हम उसे कोशिश करते हैं कि वो कैसे अपने स्टोर पर लाएं और अपने कस्टमर्स तक पहुंचाएं। अच्छा, शादी कब हुई आपकी? कुछ ना कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि? मेरी लगभग 10 इयर्स हो गए हैं मेरी शादी को। जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, वो किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो मेरी एक डॉटर अभी पढ़ाई कर रही है, वो केजी में है, दूसरी भी छोटी है। अच्छा, मिसेज आपकी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज्ड मैरिज हुई थी। अच्छा, तो मिसेज भी आप ही के मतलब फील्ड में इंटरेस्ट रखती हैं या उनका कुछ अलग इंटरेस्ट है? देखिए, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं तो अभी वो घर पे रहकर ही बच्चों का ध्यान रखती हैं, और जब समय मिलता है तब आके शोरूम पे ही मेरा ध्यान जैसे हेल्प कर सकती हैं वो करती हैं। अच्छा, आज के दौर में बिजनेस करने का ट्रेंड बहुत बदल गया है, ऑनलाइन बिजनेस हो गया है और तमाम चीज़ें हैं। पहले ये था कि ग्राहक का हम लोग इंतज़ार करते थे कि आएगा, अब ग्राहकों को बुलाने के 50 तरीके हैं और अपनी ब्रांड, तो इसको आप किस तरीके से कुछ नयापन लाए हैं अपने बिजनेस में? देखिए, समय के साथ बदलते रहना चाहिए। जो नए माध्यम मिलते हैं उसको हमें यूज़ करके कस्टमर को बुलाना चाहिए। पहले ये होता था कि आपके पास कस्टमर खुद आता था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि नई नई मार्केटिंग टेक्निक से कस्टमर्स को बुलाएं। खाली पहले पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अब सोशल मीडिया को हम लोगों ने जोड़ लिया है। सोशल मीडिया पे हम बहुत तरह तरह के कैंपेन्स करते हैं, मार्केटिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, एंड कस्टमर्स को फिर हम व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू कोशिश करते हैं कि अपनी डिज़ाइंस भेजते रहें और उनको बुलाएं। जैसे कभी कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि हमें घर बैठे जैसे सब चीज़ देखने को मिल जाए ऑनलाइन और फिर घर बैठे ही हम कोई चीज़ मंगाना चाहते हैं, तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं? जो कस्टमर्स चाहते हैं कि उन्हें घर बैठे घर के कंफर्ट में मिल जाए, उनके लिए हम वीडियो कॉल शेड्यूल कर देते हैं। हमारा कोई एक मार्केटिंग मतलब हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव एक वीडियो कॉल पर उनकी रिक्वायरमेंट के उनको डिज़ाइंस दिखाता है, और जो वो डिज़ाइंस पसंद करते हैं अगर उनका कुछ फाइनल होता है तो उसकी हम घर पे डिलीवरी भी करा देते हैं। साथ ही साथ अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक लेवल पे जाके एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपना स्टार्ट करें, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, अभी 2 साल पहले देश में कोरोना आया, भयंकर महामारी थी और तमाम व्यवसाय बंद रहे, चौपट हो गए, तो इस समय को आपने किस तरह से यूटिलाइज़ किया, कैसे मेंटेन किया? कोविड बहुत कुछ सिखा के गया। कोविड का समय बहुत कठिन था, खासकर छोटे व्यवसाय जो लोग कर रहे थे। हम लोगों ने कोशिश करी कि एक बार मंथन करा कि कैसे आने वाले समय में अपने बिज़नेस को बढ़ाया जा सकता है। उसी पे हमने फिर सोशल मीडिया पे कस्टमर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, सोशल मीडिया पे हम लोगों ने ध्यान देना शुरू करा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रहे हैं आगे। अच्छा, बिजनेस करने में जैसे एक परिवार होता है, जब बड़ा होता है तो उसमें कई तरीके के मतभेद भी होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई इसको ऐसे करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए, तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उसको कैसे सुलझाते हैं?
देखिए, जब आप परिवार में हैं तो हमें बड़ों का एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, उससे सीखना भी चाहिए। तो एंड अच्छा बिजनेसमैन वही है जो कि सबकी सुनकर सही डिसीजन ले। तो कोशिश ये रहती है कि जैसे मेरे पापा मुझे हमेशा सीख देते हैं या उसमें गाइड करते रहते हैं कि कोई भी आप काम करो तो ये आप हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं, आप ए भी कर सकते हो, बी भी कर सकते हो। तो ए ऑप्शन को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं या बी ऑप्शन और कैसे हो सकता है, तो उसमें मतभेद होना एक अच्छी चीज़ है, उसी से एक और अच्छा डिसीजन निकल के आता है। बरेली की रामपुर गार्डन कॉलोनी में रहने वाले राघव अग्रवाल ने सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद नौकरी को प्राथमिकता ना देकर अपना परंपरागत व्यवसाय संभाला। यूं तो इस व्यवसाय की नींव उनके परदादा राम कुमार अग्रवाल ने डाली थी, लेकिन इसे आधुनिक रूप दिया राघव अग्रवाल ने। फिर इनके दादा और पिता ने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया, मगर राघव अग्रवाल ने इस व्यवसाय को इतना आधुनिक बनाया। राघव न सिर्फ बिजनेस के खिलाड़ी हैं, बल्कि उन्हें क्रिकेट भी बेहद पसंद है। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को पसंद करते हैं। सामाजिक कार्यों में भी राघव अग्रवाल की बचपन से ही रुचि रही है। वो कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहकर अनाथालय और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में अपना योगदान देते हैं। तो ये थी नाथ नगरी के राघव की कहानी। राघव न केवल अपने परंपरागत व्यवसाय को आधुनिक रूप दे रहे हैं, बल्कि अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। फिलहाल 40 लीडर्स अंडर 40 के इस अंक में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और कामयाब दास्तान के साथ। शुक्रिया। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।